नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई के चूहू वर्सोवा लिंक रोड स्थित कपासवाड़ी की न्यू संगम सोसाइटी में बीती शाम रमजान के पाक महीने की रौनक उस वक्त और बढ़ गई जब अब्दुल कलाम फाउंडेशन की ओर से एक शानदार रोजा अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस रूहानी और मोहब्बत भरे माहौल में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस अफ्तार पार्टी की अगुवाई इम्तियाज शेख, इब्राहिम शेख और भीम पुजारी ने की। रोजा खोलने के इस मुबारक मौके पर सोसाइटी का माहौल भाईचारे, अपनापन और इंसानियत की खुशबू से महक उठा। खास बात यह रही कि इस इफ्तार पार्टी में हर धर्म और हर तबके के लोग शामिल हुए। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ बैठकर रोजा अफ्तार किया और एकता और भाईचारे की मिसाल पेश की। ये नज़ारा इस बात की गवाही दे रहा था कि जब दिल मिलते हैं तो मजहब की दीवारें खुद ब खुद छोटी पड़ जाती हैं। रमजान के इस पाक महीने में आयोजित ये इफ्तार पार्टी सिर्फ रोजा खोलने का मौका नहीं था, बल्कि ये हिंदू मुस्लिम एकता, मोहब्बत और आपसी सौहार्द का खूबसूरत पैगाम भी बनकर उभरा। डिस्कवरी और महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने वहां पहुंचकर उन सब से सीधी बातचीत की। आइए सुनते हैं। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम अंधेरे वेश के कपासवाड़ी में, जहां पर एक रमज़ान को लेकर एक इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया है रोज़दारों के लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे साथ इश्तियाक भाई जागीरदार, आप भी इस इफ्तार के पार्टी के प्रोग्राम में आए, क्या बोलना चाहेंगे? जी सिराज भाई, सबसे पहले तो डिस्कवरी न्यूज़ चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि रमज़ान के इफ्तारी का जो कवरेज कर रहे हैं। और इम्तियाज़ शेख भाई ये हर साल रखते हैं और हर साल मुझे बुलाते हैं इनकी संस्था की तरफ से। भूखे प्यासे लोग दिन भर जो सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं, तो एक मैसेज देना है कि रमज़ान इफ्तारी का मतलब क्या, रमज़ान का महीना क्या। रमज़ान का महीना ये है कि हम लोगों को दुख दर्द को समझें कि भाई रमज़ान का महीना ये दिया गया है कि आप कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सब भूखे प्यासे रहो और उसके बाद गरीब की मदद भी करो और देखो कि गरीब को क्या तकलीफ़ होती है, उसका दर्द समझो और उसकी मदद करो। इसके लिए भूखे को खाना खिलाओ, नंगे को कपड़े पहनाओ और जो मजबूर है, जो ज़रूरतमंद है, उसको बंद मुट्ठी से मदद करो। रमज़ान एक ऐसा महीना, ज़कात, सदका, फितरा और रमज़ान इफ्तारी 30 महीने एक गरीबों के लिए एक मदद का महीना है और ज़रूरतमंद लोगों को मदद का महीना है और दिल खोलकर मदद करना चाहिए। एक महीना रमज़ान का मुसलमान इस तरह रहते हैं, पूरी साल इस तरह रहे तो क्या उसके बारे में क्या? अगर पूरी साल इस तरह का रमज़ान का रोज़ा, मैं चाहता हूँ कि देश में कोई गरीबी नहीं रहेगा, देश में कोई भूखा ही नहीं रहेगा। भूखा पैसा तो रहेगा रमज़ान में, एक तो फास्टिंग भी रहेगा, लेकिन गरीब लोगों का दर्द समझेंगे तो गरीबी ख़त्म हो जाएगी, वो खुद ही अगर रखे। मैं कल्पना, डिस्कवरी के जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि रमज़ान के महीने में इस तरीके की जो व्यवस्था की जाती है, ये मीडिया लोगों तक ये मैसेज पहुँचाती है। इम्तियाज़ भाई प्रोग्राम करते हैं, हर साल करते हैं और इसमें लोगों को जो मैंने एक बात यहाँ पर देखी कि हिंदू भाई और मुस्लिम भाई साथ साथ बैठे हुए हैं, हिंदू बहनें भी बैठी हुई थी। तो रमज़ान के महीने में इफ़्तार पार्टी ये एक साथ करते हैं और इसमें मैंने एक और नई चीज़ देखी कि ये लोग ज़कात करके एक अमाउंट निकालते हैं जो ज़रूरतमंदों को काम आता है और जिसमें ये जाति का भेदभाव बिल्कुल नहीं देखा गया है। और मुझे ये देश में जो चल रहा है कि फूट डालो राज करो, तो हिंदू मुस्लिम को बांट के एक सत्ता हासिल करना, तो यहाँ पे ये अमिट हो जाता है, ये मिट जाता है। यहाँ पर किस तरह का सब साथ में बैठ के रोजा खोल रहे थे? मैंने देखा है हिंदू बहनें भी बैठी हुई हैं, भाई भी बैठे हुए हैं और मुस्लिम बहनें और भाई सब बैठे हुए हैं और यहाँ पे कोई भी भेदभाव वाली बात मैंने देखी नहीं है। और इनके जो कुछ चीज़ें हैं कि भूखे रहते हैं सारे दिन, लोगों की मदद करते हैं, उसके बावजूद भी पूरा दिन अपने अपने काम पर जाते हैं। और इफ्तारी का जो प्रोग्राम है वो ये पूरे महीने चलता है। मैंने देखा है कि हर रोज़ कोई ना कोई यहाँ पर इफ्तारी है, यहाँ पर इफ्तारी है, तो 300 दिन जो है इफ्तारी की इनकी पार्टियाँ चलती रहती है। और इसमें सबसे ज़्यादा मैंने देखा बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत एंजॉय कर रहे थे और अभी भी देखो बच्चों की भीड़ लगी हुई है। थैंक यू। क्या मैसेज जाना चाहिए इस तरह के प्रोग्राम को लेकर समाज में, क्या मैसेज? समाज में ये मैसेज जाता है कि ये जो एक तो भेदभाव का जो चीज़ है, लोगों के अंदर के भेदभाव नहीं है। यहाँ पे सारे धर्म के लोग मैंने यहाँ पर बैठे हुए देखे और जितने भी इफ्तारी का पार्टी है या मैं जाती हूँ जहाँ कुछ मैंने इफ्तारी का प्रोग्राम अटेंड किया तो सारे धर्म के लोग मैंने वहाँ पाए गए। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी ही बैठी हो, हिंदू है या सिख है, ईसाई है, जो उनके जो फ्रेंड सर्कल जो रहते हैं सभी लोग आते हैं और इबादत करके एक भोजन अर्पण करते हैं।
हमारे साथ पीबी कोकरे जी भी हैं, उनसे भी बात करना चाहिए। क्या बोलना चाहेंगे कोकरे जी, यहाँ पर ये इफ्तारी का कार्यक्रम रखा गया और सारे समाज के लोग यहाँ पे साथ में इफ्तार करते नजर आए, क्या बोलना चाहेंगे? हर साल में जैसा अब्दुल कलाम फाउंडेशन की तरफ से और 5-6 जो संस्था है, महाराष्ट्र क्रांति संगठना, नागार्जुन सामाजिक संस्था, ऐसे बहुत सारी जो संस्था है मिलजुल के जो ये रोज़ा का जो महीना रहता है, ये पाक महीना है। हमारे सब मुस्लिम बांधव जो भाई है हमारे, ये रोज़ा रखते हैं और ये रोज़ा में शाम को हम लोग साथ में बैठ के, हिंदू मुस्लिम एक साथ में बैठ के यहाँ पे रोज़ा खोलने का काम करते। दावत इफ्तार का आज जो कार्यक्रम था इसमें सब उपस्थित रहे और यहाँ पे साथ में बैठ के रोज़ा खोलने का काम किया। कोकरे जी, आज देश भर में मुसलमानों को लेकर टिप्पणी करने का काम किया जा रहा है और यहाँ पर एक तरफ आप लोग सब मिलकर एक इफ्तार का कार्यक्रम रख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, टिप्पणी करता कौन है ये पहला देखना पड़ेगा। जो टिप्पणी करने वाले हैं वो आपके साथ में बैठ के रोज़ा खोलने का काम करते, तो हम कैसा बोलेंगे वो हिंदू और मुसलमान वाद विवाद कर सकते करके? बोल नहीं सकते ना। अगर मुस्लिम और हिंदू वाद विवाद अगर करना चाहते तो मुसलमानों के साथ वो लोग में घूमना भी नहीं चाहिए, साथ में बैठना भी नहीं चाहिए। मगर साथ में बैठेंगे, रोज़ा साथ में खोलेंगे, दावत इफ्तारी का पार्टी का कार्यक्रम साथ में लेंगे, बिरयानी साथ में खाएंगे, फिर मुसलमानों को विरोध क्यों करेंगे? अगर कोई, मैं ये नहीं बोलता हूँ हिंदू के अंदर, मैं अगर हिंदू हूँ तो मैं अगर कुछ गलत करता हूँ तो मेरा पूरा कौम बदनाम करने का किसी को अधिकार नहीं दिया है। अगर मुसलमान के अंदर भी अगर अच्छे लोग भी है ना, अच्छे लोग है तो वो अच्छे लोग का कार्य जो अच्छा है वो भी दिखना चाहिए ना हमें, वो अच्छा कार्य करते हो। सही कहा कोकरे जी आपने कि अगर आदमी गलत है तो समाज गलत नहीं होता है। तो इस तरह का आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है इससे समाज में क्या मैसेज जाना चाहिए, क्या? आज का जो प्रोग्राम है अब्दुल कलाम फाउंडेशन और उनके साथ में बहुत सारी 5-6 संस्थाएं जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र क्रांति संगठना है, नागार्जुन सामाजिक संस्था है और बहुत सारी संस्थाएं हैं। वो जुड़ के देखो, उसके अंदर आप बैनर देखोगे कि उसके ऊपर हिंदू मुस्लिम सब रहेंगे, सब मिलजुल के, मतलब यहाँ पे होली का प्रोग्राम रहेगा, गणपति का रहेगा, देवी का रहेगा, नवरात्रि दसरा रहेगा, वो सब हम हिंदू मुस्लिम साथ में मिलके कार्यक्रम करते हैं ना। तो इसमें भेदभाव करने का और अधिकार दिया किसको? जो बोलते हैं ना आज जो ये वाद विवाद करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके छेड़छाड़ी करने का काम करते हैं, भेदभाव करते, जातिवाद करते, धर्मवाद करते, उनको मेरा सवाल है, पहले आप सही रास्ते पे चलना सीखो, फिर दूसरे को सलाह देने का काम करो। आप दिन में हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, जातिवाद करते रहोगे और शाम को जाके साथ में बिरयानी खाते बैठोगे और सवेरे आके हमें बोलेंगे तुम मुसलमान के घर पे मत जाओ, तुम हिंदू के साथ में घूमते हो तो मुसलमान के साथ घूमो मत। ये सब नहीं रखते ना। आज के लोग पढ़े लिखे हैं, ये सब मायने रखते, दिखाई देता है उनको, वो दिखता है तो वो बोलना भी पड़ता है। अभी बोलना सीखे हैं सब लोग और बोलते भी है। थैंक यू सर। टोनी जी, क्या बोलना चाहेंगे इस ऐसा है, ये जो हमारा जो फाउंडेशन है, हम सब मिलके 6 दिसंबर, 14 अप्रैल इफ्तार पार्टी हम सब साथ में करते हैं। हम लोग में कभी भेदभाव की बात नहीं होती है, लेकिन जो आने वाली सरकार इनके लिए और हमारे लोगों के लिए सावधान करता हूँ कि हमको एक होना पड़ेगा। एक नहीं हो गए तो ये लोग अपने को बांट देंगे। बांटने के साथ ये आज ये लोग मालेगांव हुआ, तुम्हारा वहाँ हुआ, ओबीसी के साथ रख के ये सत्ते में तो जाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान को पीछे क्यों रखना चाहते हैं लोग? क्यों? भारतीय संविधान जब तक है तब तक दुनिया में कोई मुसलमान दो, कोई दलित, कोई किसी को ये लोग अलग नहीं कर सकते हैं। मैं इतना ही बोलता हूँ। जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ भाई, क्या बोलना चाहेंगे? आज का इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किसके थ्रू हुआ और क्या ये मेहनत के पीछे कौन से संगठन का हाथ है? हम लोगों ने जो फाउंडेशन बनाया है अब्दुल कलाम फाउंडेशन, और सारे मेरे दोस्त जो साथ में हैं, नागार्जुन क्रांति संगठना, शेख फाउंडेशन, ऐसे सारे लोगों ने मिल कर के ये प्रोग्राम को किया है। और इसका श्रेय मैं अपने दोस्तों को, अपने सारे संस्था वालों को देता हूँ और एक श्रेय डिस्कवरी चैनल आपको भी देता हूँ कि आपने भी इस बात को आ करके लोगों के सामने रखने का जो काम किया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम जो है ये एक भाईचारा के लिए, बंधुता, एकता के लिए, मिलनसारी के लिए प्रोग्राम रखा जाता है, ताकि हम लोग एक जगह बैठ करके ईश्वर की आराधना करते हुए अपने देश के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसकी प्रगति के लिए दुआ करें। एक रोज़गार की दुआ अल्लाह सुनता है, इसलिए हम लोगों ने इस अफ्तार के माध्यम से अपने परवरदिगार से, अपने ईश्वर से ये दुआ की है कि अल्लाह ताला हमारे देश में जो बंधुता है, जो दोस्ती है, जो मोहब्बत है, उसको कायम रखे और जो परेशानी है वो परेशानी को दूर करे और सबको मिलजुल रखने की
अल्लाह तौफीक दे, वो हिसाब से हमने इसमें इफ्तार की दावत में रोज़दारों ने दुआ की है। काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग नज़र आए। रमज़ान के महीने का ये जो रोज़ा है, इस रोज़े से इंसान के शरीर में क्या क्या फ़ायदे होते हैं? सर बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े महापुरुषों का आपने ये देखा हो, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं, चाहे गांधी जी हो या उनके अलावा जितने लोग हैं जो सत्याग्रह करते थे वो उपास करके ही करते थे। उसके अलावा जितने बड़े बड़े शंकराचार्य हो या बहुत बड़े बड़े वली गुजरे हैं, उन्होंने भी ये जो काम अपने आप को किया है, आगे जो बड़े हैं वो ये उपास के ज़रिए से, ये साधना के ज़रिए से उससे ही किया गया है, क्योंकि ये उपास और ये साधना ये आपके मन को, आपके मस्तिष्क को शांत रखती है और एक अच्छे ईश्वर की तरफ भूख और प्यास ये बताती है कि भूख और प्यास क्या होता है। इसके लिए हमको समझ में आता है कि भूखा और प्यासा जो होता है इंसान, उसको कितनी तकलीफ़ होती है। इब्राहिम भाई, आप यहाँ पे इफ्तार पार्टी में आए हैं, क्या बोलना चाहेंगे? रमज़ान के रोज़े क्यों रखना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं? देखो, सबसे पहली बात तो रमज़ान के रोज़े क्यों रखना चाहिए, तो ये रोज़े तो हमारे पे फ़र्ज़ है, हर मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ है। तो सबसे पहले तो यही सोच के रखना चाहिए कि फ़र्ज़ है और उसको करना है। जैसे नमाज है, ज़कात है, हज है, कलमा शहादत है और रोज़े है, तो उस हिसाब से उसको रखना ही है। और रोज़े के फ़ायदे तो इतने हैं कि जितने बताओ उतने कम है, क्योंकि मैं कोई आलिम नहीं हूँ तो इसके लिए इसके ज़्यादा फ़ायदे आपको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन इतना मैं ज़रूर करूँगा कि रोज़े रखने से इंसान काफ़ी चीज़ों से, जो बुरी चीज़ों से जो है ना, बच जाता है और अल्लाह के करीब हो जाता है, नेकियों के करीब हो जाता है। जैसे नमाज, 5 वक्त नमाज बराबर पढ़ता है, गंदी बात और गंदी नज़र और कुछ ऐसा गलत काम करने से बच जाता है कि जो नहीं करना चाहिए इंसान को, और अल्लाह जिससे नाराज़ होता है। और ये सारी चीज़ें, और दूसरा एक चीज़ है कि देखो, अभी ये हम लोग यहाँ पे आए, ये इफ्तार पार्टी जो हमारे इम्तियाज़ भाई और भी इनके संगठन वालों ने मिलके जो इफ्तार पार्टी रखी है, तो ये हर साल ये लोग रखते हैं। और इम्तियाज़ भाई और इनके दोस्त और हमारे कोकरे साहब, तोरने साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हर साल हमें बुलाते भी है, बड़ी मोहब्बत से बुलाते हैं, इफ्तारी करवाते हैं। अल्लाह इनको और इनके आल औलाद को हमेशा खुश रखे, और आपको भी, क्योंकि आप भी बड़ी मेहनत करते हो, लोगों तक ये पैगाम पहुंचाते हो कि इफ्तार पार्टी हर जगह हो रही है। अल्लाह आपको, आपके परिवार को भी खुश रखे, इतना ही कहूँगा मैं सिर्फ। तो आप देख रहे थे इफ्तार प्रोग्राम, डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।